गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पोस्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ट क्या होता है? चार्ट जो है सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली दृश्य सामग्री है। यह संकेत, शब्द, चित्र तथा रेखा के सम्मिश्रण से बनता है। इसमें एक क्रमबद्ध तरीके से विचारों का समावेश होता है। चार्ट का प्रयोग वास्तविक रूप में अधिक से अधिक जानकारी लोगों के मध्य पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो चार्ट को हम क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से पोस्टर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विजुअल एड है, उसी तरह से चार्ट जो है सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली दृश्य सामग्री मानी जाती है। ठीक है, ये जो है किसके माध्यम से बन रहा है? संकेतों के माध्यम से। अगर हम कोई संकेतों को आपस में जोड़ करके उसके माध्यम से कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो भी हम चार्ट बना सकते हैं। शब्दों का प्रयोग करते हैं तो शब्दों के प्रयोग से चार्ट बना सकते हैं। चित्रों के संयोजन से चार्ट बना सकते हैं और साथ ही रेखाओं के सम्मिश्रण से भी चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके का आप प्रयोग करते हैं उसके अनुरूप आप चार्ट को रूप दे रहे हैं। इसमें क्या है? एक क्रमबद्ध तरीके से विचारों का समावेश होता है। क्रमबद्ध तरीके से अर्थ है कि अगर आपने शब्दों का प्रयोग किया तो उनको भी किस सीरियल में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका आपको ध्यान देना है। चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले उनको आपको क्रमबद्ध फॉर्म दे देना है कि किस चित्र को पहले दिखाना है, किस चित्र को बाद में दिखाना है और किसको एकदम आखिर में दिखाना है। तो आप क्या कर रहे हैं? इस चार्ट के माध्यम से एक सीक्वेंस तरीके से, एक आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। उसके ज़रिए आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, वास्तविक रूप में आप क्या कर रहे हैं कि चार्ट के माध्यम से हम एक छोटे समूह तक आसानी से किसी भी मैसेज को, किसी भी संदेश को, किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी विचार को आसानी से संप्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको सफल बनाने के लिए चार्ट को बहुत अधिक संख्या में वर्तमान में प्रयोग भी किया जा रहा है और इसका बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रयोग कर रहे हैं हम, और इसका असर भी लोगों पर सकारात्मक पड़ रहा है। चार्ट और रेखा चित्रों का उपयोग ऐसे आरेखों को अदल बदल करके किया जाता है जिसमें मुख्य विचारों या तथ्यों के मध्य संबंध को दर्शाते हैं। अब हमको अगर कोई चार्ट बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उन चार्ट्स के माध्यम से जो मैसेज कन्वे करना है, सबसे पहले हम उस मैसेज को ध्यान में रखेंगे कि वो मैसेज हमारा किस तरीके से जाएगा। चित्रों के माध्यम से हम कन्वे करना चाह रहे हैं, डायग्राम्स के माध्यम से हम कन्वे करना चाह रहे हैं, या फिर हम कुछ कट पेस्ट करके लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी तरीके से हम मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हैं वो तरीका हमको पहले सेलेक्ट करना होगा और उसके आधार पर ही हम चार्ट्स को बनाते हैं। अब अगर हम कहें कि चार्ट जो है बार के फॉर्म में हमको कोई चीज़ दिखानी है या फिर हमको ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में कोई चीज़ दिखानी है तो वो भी क्या होगा? एक चार्ट का आपका प्रकार होगा। अब हम आते हैं चार्ट के प्रकारों पर। तो जब हम चार्ट के प्रकार की बात करते हैं तो उन प्रकारों में जो है कई तरह के प्रकार हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पाई चार्ट दिख रहा है। नेक्स्ट आपको लाइन चार्ट दिख रहा है। नेक्स्ट आपको एरिया चार्ट दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए ऊपर आपको बार चार्ट दिख रहा है। फिर ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम चार्ट का यद्यपि एक प्रकार हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें हम पाई चार्ट को, लाइन चार्ट को और बार चार्ट को पढ़ेंगे। तो जब पाई चार्ट कैसे बनेगा? ये क्या है? पाई चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो, ये सभी क्या हैं? चार्ट के एक प्रकार हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से आज? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, स्ट्रिप चार्ट, ट्री चार्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले थ्योरी बता दी है, इसलिए आज मैं सिर्फ उनके डायग्राम्स के ज़रिए आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब पाई चार्ट क्या है ये देखिए, आप इसमें देख रहे होंगे कि वृत्त है और उस वृत्त को अनुपातिक भागों में बांट करके
मैसेज को कन्वे करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारे कोई एक गांव है, वहाँ हमको ये दर्शाना है कि उस गांव में कितनी तरह की फसलें पैदा हुई, तो उसमें हम फसलों के प्रकार को इस तरह से वृत्त को अनुपातिक भागों में बांट करके उसके ज़रिए हम उनको दिखा सकते हैं। तो जब इस तरह का हम चित्र का प्रयोग करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पाई चार्ट कहलाएगा। ठीक है, अब पाई चार्ट के बाद आपकी बारी आती है बार चार्ट की। बार चार्ट का अर्थ होता है, देखिए इस तरह के दंड, जब ये जो दंड बनाए जाते हैं, हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हम प्रयोग इसमें करते हैं और उसके ज़रिए हम इस तरह के दंड का आरेख का प्रयोग करके हम उस पर दिखा सकते हैं। अब अगर हमने मान लीजिए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस, दो एक्सिस लिया और उसमें हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है। अब इसके ज़रिए आप क्या कर रहे हैं, सपोज़ कर लीजिए आपको विगत इसमें देखिए 4 बार बने हुए हैं, पिछले 4 वर्षों का आपको जनसंख्या का वितरण दिखाना है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, जो ये बार का ये जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा जो आ रहा है, यहाँ पे आपने ईयर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने ईयर लिख दिया और ईयर लिखने के बाद जो वाई एक्सिस वाला पोर्शन है वहाँ पे आपने बढ़ती हुई जनसंख्या का आकलन कर दिया। ठीक है, कि किस फॉर्म में जनसंख्या बढ़ रही है। अब उसी के आधार पे आप 1-1 इंच का उसमें जगह, ये आप लोगों ने बनाया भी होगा, पहले आप लोगों ने पढ़ा भी है, इसको बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप उसके ज़रिए जो है इस तरह से आप इन्हीं बार के फॉर्म में आप वाई एक्सिस पे जाएंगे। जितनी पॉपुलेशन जो है पिछले 4 वर्षों को आपने 1 बाई 1 अंकित कर लिया। सपोज़ 2020 है, ठीक है, तो 2020 के पहले 4 वर्ष कौन से होंगे, 2019, 2018 और 2000 सॉरी बच्चों 2020, 2019, 18 और 17। तो आपको 17 से लेकर के चलना है और 17 वाले साल में आप देखेंगे जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, उसको आपने मेंशन किया। फिर 18 वर्ष में देखिए सेकंड कॉलम जो है दिखा रहा है कि कम हुई, तो सपोज हो सकता है उस समय कम हुई हो। फिर थर्ड कॉलम दिखा रहा है कि बढ़ी है, तो हो सकता है बढ़ी हो। फोर्थ कॉलम दिखा रहा है कि दूनी वृद्धि हुई। तो ये क्या है कि विगत वर्षों में इस तरह से आप जनसंख्या का वितरण इन बार चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इसमें लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो है रेखाओं के माध्यम से, इन्हीं बार चार्ट्स को अगर हम लाइंस के ज़रिए डॉट डॉट करके और फिर उनको आपस में मिला करके रेखाओं का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए वो क्या है, हर पॉइंट को इसमें मिलाया गया है, रेखाओं का प्रयोग करते हैं बार के स्थान पर, तो वो जो है हमारा लाइन चार्ट कहलाता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा आज क्या, पाई चार्ट, लाइन चार्ट एंड बार चार्ट। अब नेक्स्ट देखिए आपका हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम भी एक टाइप ऑफ बार चार्ट ही है, बस इसमें देखिए क्या है, वो आपस में चीज़ें एक दूसरे से, सारे बार्स जो हैं वो सटा करके बनाए गए हैं। तो इस तरह की जो आकृति हुई वो आपकी हिस्टोग्राम कहला रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है आपका स्ट्रिप चार्ट। देखिए ये स्ट्रिप चार्ट कहलाता है। इस स्ट्रिप चार्ट का अर्थ होता है कि जब हम स्ट्रिप चार्ट को हम स्ट्रिप और सस्पेंस चार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब हमको किसी विषय को बहुत ही नाटकीय ढंग से दिखाना हो और लोगों का ध्यान आकर्षित करना हो, तो वहाँ पे हम स्ट्रिप चार्ट का प्रयोग करते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये हल्की हल्की शेडो जैसी स्ट्रिप्स जो हैं वो बनी हुई हैं। इसका अर्थ है कि इन हर एक स्ट्रिप के नीचे कोई न कोई मैटर लिखा होगा और हम ऊपर वाले पहले कॉलम से, सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे फर्स्ट कॉलम में लिख दिया ब्रांचेज ऑफ होम साइंस। ठीक है, सेकंड कॉलम में लिख दिया कि फूड एंड न्यूट्रिशन, थर्ड में होम मैनेजमेंट, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर एक्सटेंशन एजुकेशन एंड सो ऑन। ठीक है,
तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट वाली जो रो आपको दिख रही है, ये पहली रो, इस पहली रो में से ये जो पट्टी है ऊपर की, इसको हम खींच करके निकालेंगे। जैसे ही हम निकालेंगे वहाँ आपको होम साइंस लिखा हुआ दिखाई देगा, ब्रांचेज ऑफ होम साइंस लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका मतलब है कि नीचे हम उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो बाकी चीज़ें बिल्कुल कवर्ड होती हैं, एक सस्पेंस बना रहता है कि आगे हम क्या आपको बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो सस्पेंस बने होने से आपका ध्यान उसकी तरफ हमेशा टिका रहता है कि क्या आगे बताया जा रहा है या क्या बताया जाने वाला है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक एक स्ट्रिप को बताते जाते हैं, उसकी पट्टियों को हटाते जाते हैं और फिर उसके ज़रिए हम अगला जो स्टेप होता है वो बताते हैं, और इस तरह से पूरा जो सस्पेंस चार्ट होता है 1 बाय 1 करके उसकी स्ट्रिप्स को हम हटाते हैं और लास्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं। और इससे क्या है कि दर्शकों का जो ध्यान होता है वो हमेशा उसकी तरफ खिंचा रहता है कि अब अगला क्या बताया जाएगा, अगला क्या बताया जाएगा, क्यूरोसिटी बनी रहती है। और जहाँ अगर इस तरह का चार्ट ना हो, मान लीजिए हमने बिल्कुल चीज़ों को एकदम स्पष्ट है, वो दिखाई दे रहा है, तो बच्चे एक बार में पढ़ के समझ भी लेंगे कि हाँ ये बातें आज पढ़ाई जाएंगी। लेकिन इसमें क्या है कि उनका सस्पेंस हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिप चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्री चार्ट। ट्री चार्ट देखिए ये क्या है, एक देख रहे हैं आप पेड़ की आकृति बनी हुई है और उससे शाखाएं निकल रही हैं, और जितनी शाखाएं हैं उसके हिसाब से सारी चीज़ों को सिंबलाइज करके दिखाया गया है। अब सेम इसी तरह से हमने सपोज ये जो बीच की ब्रांच है, इसमें हमने इसको इसमें लिख दिया मैंने होम साइंस। सपोज आपके परिचय की बातें ही हम लोग करेंगे, मैंने इसमें होम साइंस लिख दिया। अब इधर की तरफ जो उसकी मुख्य ब्रांचेज है, कितनी ब्रांचेज हैं काउंट करिए, फूड एंड न्यूट्रिशन, होम मैनेजमेंट, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, ओनली 5 ब्रांचेस। तो हम 5 जो ये इसके शाखाएं हैं, 5 शाखाएं निकालेंगे, इनके इस तने से 5 शाखाएं निकालेंगे और इसी तरह से ब्लॉक्स बना करके हर शाखा पर मैंने एक एक बिंदु लिख दिया। अब इस फॉर्मेट में हम जो चार्ट बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, ट्री या स्ट्रीम चार्ट। ठीक है, कि इससे हम क्या करें कि हम उनकी जो धाराएं होती हैं, जो वृक्ष की आकृति में या स्ट्रीम धारा के फॉर्म में दिखाई दे रहा है चार्ट, उसको हम कहेंगे ट्री या स्ट्रीम चार्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों, ये आपने इस तरह की चीज़ों को